तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। चलिए जानते हैं माँ पार्वती को किसने दिया था कभी ना माँ बनने का श्राप और कैसे मिले उन्हें संतान सुख। माता पार्वती के मिले एक श्राप के कारण वह कभी माँ नहीं बन सकती थी। इसके बाद भी उन्होंने गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी की माता कहा जाता है। अगर माँ पार्वती कभी गर्भवती नहीं हो सकती थी तो उन्हें संतान कैसे प्राप्त हुई? आखिर माता पार्वती को इतना भयंकर श्राप किसने दिया? भगवान शिव और माता पार्वती की संतान गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी की बहुत सी कथाएं प्रचलित है। वैसे तो यह संतानें शिव और पार्वती की संतानें, लेकिन माता पार्वती ने इनमें से किसी को भी 9 महीने के लिए अपने गर्भ में नहीं रखा। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती को एक श्राप के कारण कभी भी गर्भवती होने का सुख प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन गर्भवती ना होने के बाद भी वह संसार में गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी की माता कहलाई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार वज्रांग के पुत्र तारकासुर ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तारकासुर को मनचाहा वरदान दे दिया। तारकासुर जी ने से यह वरदान मांगा कि दुनिया में आपके द्वारा बनाई गई कोई चीज़ मुझसे ज़्यादा बलवान ना हो। दूसरा वरदान यह था कि वह हमेशा के लिए अमर हो जाए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही पूरी दुनिया में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ साथ धरती पर आम मनुष्यों और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। तारकासुर ने स्वर्ग के राजा इंद्र को डरा कर उनका वाहन ऐरावत हाथी, खजाना और 9 सफ़ेद घोड़े छीन लिए। ऋषियों ने भी डर के मारे कामधेनु गाय तारकासुर को भी दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी उसका आतंक बढ़ता जा रहा था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही पूरी दुनिया में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्गलोक में देवताओं के साथ साथ धरती पर आम मनुष्यों और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। तारकासुर ने स्वर्ग के राजा इंद्र को डराकर उनका वाहन ऐरावत भी छीन लिया। तारकासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त करने के बाद स्वर्ग से देवताओं को निकाल दिया, जिसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे विनती करते हुए कहा कि प्रभु, तारकासुर से हमारे प्राणों की रक्षा करें। ब्रह्मा जी देवताओं को कष्ट में देखकर दुखी हुए और उन्होंने देवताओं से कहा कि इस स्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तारकासुर के तप से खुश होकर मैंने उसे बलशाली होने का वरदान दिया है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को दुख को देखकर उन्हें उपाय बताया कि तारकासुर का विनाश सिर्फ भगवान शिव की संतान द्वारा ही होगा। यह सुनकर सभी देवता हैरान हो गए, क्योंकि माता सती ने तो अपना शरीर योगाग्नि में नष्ट कर दिया, वह कैसे हो पाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सती माता पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हिमालय के घर पर, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव के साथ होगा। उसके बाद शिव पार्वती के होने वाली संतान ही तारकासुर का वध करेगी। महादेव की हमेशा ही तपस्या में लीन रहने के कारण माता पार्वती ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। माता पार्वती अपने दिल और आत्मा से शिव के प्रति समर्पित थी, इसलिए सभी देवी देवताओं ने शिव का दिल जीतने में उनकी मदद करने का फैसला किया। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद देवताओं ने कामदेव को माता पार्वती की सहायता के लिए भेजा, ताकि वह भगवान शिव की तपस्या बनकर उन्हें काम के प्रति मोहित कर सके, ताकि शिव पार्वती की संतान उत्पन्न हो सके। देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। तब कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पहुंचे, जिसके बाद कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दिया। तपस्या भंग होने से भगवान शिव क्रोध में आ गए और कामदेव को भस्म कर दिया। कथा के अनुसार कामदेव की पत्नी रति अपने पति को भस्म होकर मरा हुआ देख दुखी हो गई, जिसके बाद देवी रति ने माता पार्वती से कहा कि मेरे पति कामदेव सिर्फ आपकी तपस्या का मान रखने के लिए आए थे। तुम्हारी वजह से मैंने ना सिर्फ अपने पति को खो दिया, बल्कि माँ बनने का सुख भी खो दिया। उसके बाद देवी रति ने अपने पति की राख को हाथ में लेकर माता पार्वती को श्राप दिया कि जिस तरह माँ बनने का सुख मैंने नहीं पाया, उसी तरह आपको माता पार्वती को भी श्राप देती हूँ कि कभी भी गर्भ से किसी संतान को जन्म नहीं दे पाए। शिव पुराण के अनुसार बाद में शिव जी का क्रोध शांत हुआ एवं समस्त देवताओं ने तारकासुर को मिले वरदान के बारे में अवगत कराया, तो कामदेव की पत्नी रति ने शिव से कामदेव को जीवित करने का निवेदन किया, जिसके बाद भगवान ने कामदेव को दोबारा जीवित कर दिया। रति के शाप के कारण माता पार्वती ने कभी भी अपने गर्भ से कोई भी संतान
नहीं बढ़ाया, अपने शरीर से हल्दी का उपटन करके भगवान कार्तिकेय को प्राण दान दिया था और भगवान शिव के तेजे से कार्तिकेय का जन्म हुआ था और अशोक सुंदरी का अपना अकेलापन दूर करने के लिए माता पार्वती ने कल्प वृक्ष से वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म। इसी प्रकार तारकासुर का व्रत करने का कार्तिकेय जी का भी जन्म हुआ, जिसको उनके तेज को अग्निदेव सहन ना कर पाए तो उन्होंने गंगा को दे दिया। गंगा ने के ऋषि पत्नियों ने कृतिकाओं को दे दिया। इस प्रकार कार्तिकेय का लालन पोषण कृतिकाओं ने किया, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय रखा गया। जब कार्तिकेय बड़े हो गए तब वह वापस आए और तारकासुर का वध किया। तारकासुर का वध होने के बाद ही पूरे संसार को तारकासुर से मुक्ति मिली। इस प्रकार माता पार्वती ने अपनी किसी भी संतान को अपने गर्भ से उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि उनको माता रति ने श्राप दे दिया था, जिस कारण से उन्होंने कोई भी संतान उत्पत्ति नहीं की। फिर भी माता पार्वती को संतान सुख का वर प्राप्त रहा, क्योंकि माता पार्वती ने जब स्नान करने गई तो उन्होंने अपने शरीर पर उपटन लगाया और उनकी इच्छा हुई कि मैं अपने एक पुत्र को जन्म दूं। तो उन्होंने उस उपटन से एक बहुत प्यारा पुतला तैयार किया, जिससे कि भगवान गजानन का प्राकट्य हुआ, जिस पूरे विघ्नों को हरने वाले गजानन भगवान का जन्म हुआ। इस प्रकार माता पार्वती शिव जी के पुत्रों का और पुत्रियों का जन्म हुआ। अगर माता पार्वती की संतान कहलाई। भगवान शिव के विवाह के बाद भी माता पार्वती हमेशा ही पूर्ण रही, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी रूप में भगवान ने उनकी सहायता की और उनको पुत्र और पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। माता पार्वती की कथा अनुसार माता आदि शक्ति हैं, जो कि कुछ भी कर सकती हैं। ये तो उनकी लीला मात्र है। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।